श्री गणेश। हे मानस के राजहंस, आप तथा आपकी नीति और रीति, आपकी सोच और आपकी मर्यादा हमेशा एक सरकार पर तंज कसती है। सरकार क्या है? इस शरीर का जो संचालन कर रहा है, जो इसके अंदर आत्मा बैठी है, वो सरकार है। जो कर्मों के द्वारा इस हाथ पैर नेत्र मुख के द्वारा जो नित्य क्रिया हम करके पाप रहित पूर्ण रहित कर्म को कर रहे हैं, वो सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं। हमें बहुत प्रेम से कह देने में आनंद आता है कि सरकार ही नहीं ठीक है, और तो और छोड़िए, सीधा बोलते हैं कलकाल चल रहा, कलयुग है। क्या कलयुग में बछड़े दूध दे रहे हैं, गैया दूध दे रही है? क्या माताएं बच्चे नहीं दे रहे हैं, पिता दे रहा है, पृथ्वी प्रकाश दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं। सब आपके सोच पर निर्धारित करता है। आप सोचिए, इस देश में कितनी आपदा आ रही है, सबको पता है। इसके बाद भी जनता जनार्दन मूक होके बैठी है, मौन होके बैठी है। ये सत्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आलस का दास है। उसे ब्रह्म मुहूर्त नहीं चाहिए, उसे अच्छा खान पान नहीं चाहिए, शुद्ध वातावरण नहीं चाहिए, स्वच्छ वस्त्र नहीं चाहिए, अच्छी संगत नहीं चाहिए, चलने का सुगम मार्ग नहीं चाहिए, सोचने के लिए अच्छी इच्छा चिंतन नहीं होना चाहिए। ये चंदन माला झाला कलावा अंगूठी देव दर्शन जग तप कुछ नहीं है। आप ऊर्जा नायक बनिए, ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लीजिए, संतों के अच्छे अच्छे विचारों को कंठस्थ कीजिए, सब मंगलमय हो जाएगा। किसी को साइंस से नहीं तैयार किया जा सकता, प्राकृत से लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे जहाँ सड़ गल जाता वहाँ कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब आप पाप रहित कर्म को करते हैं तो आपके मन में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और अनैतिक पापों को आप दास बन जाते हैं। पर जब आप साफ सुथरे चिंतन करते हैं तो अच्छे पुष्प की तरह आप में महक उत्पन्न होती है। आपकी वाणी महामंत्र का कार्य करती है। यही है महामंत्र। किसी को सच्चे नीति रीति से सुगम मार्गदर्शन दे देना, यह गुरु का कर्तव्य है। समय का अनुकरण करा देना, अच्छे भोजन अच्छे वस्त्र की पहचान करा देना, यह माता पिता का कर्तव्य है। कष्टों में सत्य मार्ग पर पहुंचा देना, ये सच्चे सहपाठियों का मित्रों का कार्य है। कितनी से कितनी विषम परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में साथ देना, विचलित न होना, ये अर्धांगिनी बहन भाई का कर्तव्य है। आप एक दाने डालते हैं पृथ्वी पर, आपको कितने दाने मिलते हैं। वहीं पर आप अलग अलग फलदार कटीलेदार जैसे आप वृक्ष को पनपाएंगे, वैसे फल आपको प्राप्त होगा। तो मैंने कहा था कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। यदि बाढ़ नहीं आया, सूखा नहीं पड़ा, कोई आपदा नहीं आई, तो ठीक इस प्रकार से आप ये भूल जाइए कि आपका पूर्व जन्म होता है, या आपके पूर्व जन्म का पाप है, या पूर्व जन्म का पूर्ण उदय हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है।
मैं परम आदरणीय श्री प्रेमानंदचार्य जी के इस दिए हुए वाणी के द्वारा जो परोसा गया उसे मैं मिथ्या कहता हूँ। न कोई जन्म था और न जन्म होना है। आप जिस तरह से कोई भी यंत्र तैयार करते हैं, जब वो नष्ट होता है तो कुछ कबाड़ के माध्यम से उसके कुछ पार्ट पुर्जे गला के या जैसे भी शोधित करके प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ठीक आपके जैसे आँख दान हो गया, जीते जी खून रक्तदान हो गया, ये सब है समझ में। पर आप पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप या पूर्व जन्म के पुण्य आपका उदय हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते कर्म कीजिए फल मिलेगा, इस पर जोड़ते कैसे? कोई बच्चा था झाड़ी में पड़ा था, उसे कोई एक सेठ ले गया पाला तो बहुत बड़ा महाजन हो गया, खरबपति हो गया। लोग बोले भाई ये इसके पूर्व जन्म का फल पूर्ण उदय हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें ऐसा ही होना था। आपने देखा है कि जो बच्चे अनाथ अवस्था में फेंके जाते हैं वो आवश्यक नहीं कि नाजायज ही संतान होते हैं, वो कुछ पगलाए हुए माता पिता की भी संतान होते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ ये किस जन्म का पाप है? जो अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में लोग पड़े हैं। बेटा इंजीनियर है, बहू अध्यापक है, नाती अच्छी पोस्ट पर है, तो फिर वृद्धाश्रम में क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। संत कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इस शरीर में कभी आत्मशक्तियाँ अवतरित नहीं हो सकती हैं। ये तो एक पाठ पुर्जा है। जैसे इंडिया ने बनाया तो उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। ठीक इस प्रकार से पार ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा ये तरंग मिली है और माता पिता के द्वारा हमें यह सा शरीर पच तत्व मिला, यथार्थ और सत्य है। इसमें झुआ भर का चंदन लगाना, चला पहनना, नाटकगिरी करना, ऐसा कुछ नहीं। आप राधा कृष्ण कहिए, सीताराम कहिए, शिव गिरजा कहिए, सब 108 है। रा 27 पर है, आ का मात्रा 2 है, माँ 25 पर है, 54 हुआ, छोटा सा 32 पर, बड़ी का मात्रा 4 पर, ता 16 पर, आ का मात्रा 2 पर, 54 108। ऐसे राधा कृष्ण है, शिव गिरजा है, फिर 1008 है, 16008, ऐसा कुछ नहीं। सीधा संबंध है। जो परिवारदार है, जैसे हम हैं, हम कभी दिव्य संत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मोह ममता में है। मुझे पता है कि ये आगे है, ये छोड़ के आ रहे हैं, भी ये आगे मिलेगा। संतों में क्या है, वो क्या छोड़े हैं, क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं। बस राम नाम की धुन है, राधा कृष्ण जी शिव गिरजा की धुन है। आगे जब देखे ही नहीं, जैसे ये बात वहीं जाती है जिन्होंने मुंह मारने वाली बात कहा। ये सत्य है कि जो कई तरह के मीठों का पान किए होते हैं, उन्हें अलग अलग स्वाद होता है और मीठे सभी हैं। ठीक इस प्रकार से संतों में कोई आनंद का विषय, वस्त्र का विषय, घूमने का विषय, खाने का विषय, पाने का विषय, बतलाने का विषय नहीं होता है। उनका तार बस 108 शून्य ब्रह्मांड है, एक आदि है बस। पर हम लोगों को खेती में क्या हो रहा है, जानवरों की क्या देख रेख है, बच्चों की पढ़ाई कैसे, स्वास्थ्य क्या है, घर का मेंटेनेंस कैसा है, साधन देखना है, रिश्ते में निमंत्रण में जाना है, फला दादा बुजुर्ग हो गए हैं, फला जगह जाना है। हम सब गृहस्थ आश्रम के संत हैं, बंधे हुए हैं। हमें प्राकृत से नुकसान भी है और प्राकृत से फ़ायदा भी है, संबंध से फ़ायदा भी है और संबंध से नुकसान भी है। यदि हम सही हैं तो किसी संबंध में कष्ट आया तो हम दुखी हैं। यदि हमारा सर्वत्र सही है, पड़ोस में कोई आपदा आई तो। पर संतों में क्या है? संतों में चुंबक की तरह है, जो लोहा हो चिपकेगा। जो संतों की तरह सोच अच्छी रखता है उनमें जुड़ता जाएगा। जरूरी नहीं कि आप संत हो जाइए, नहीं, उनके विचारों का आनंद लीजिए। जैसे कंपनियां माल बनाती हैं तो स्वयं तो प्रयोग करती नहीं है,
वो आपको देती हैं। जैसे भी साधारण किसानों की यूरिया के लिए दिक्कत हुई, मैंने देखा अच्छे अच्छे कपड़े में बाइक से लोग मुझे उधर फैजाबाद, कहीं इधर मालीपुर की तरफ एक एक 2 बोरी लेके आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर यूरिया का दाम 10,000 रुपये बोरी हो जाए तो भी किसान लेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लाके मोड़ पर खड़ा ही कर दिया गया है। गैस हुआ, पानी की टंकी हुई, बिजली हुई, या दवा हुआ, खाद हुआ, हम सभी को ऐसे। आप क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में लाइन लगी है, 3-3 दिन जांच की रिपोर्ट ही नहीं मिल रही, मरीज रहे या ना रहे। भाई जितने लोग उतने तो डॉक्टर होंगे नहीं। इससे निपटने का रास्ता हम आप हैं। अब बात सरकार पर आई, अपनी सरकार चलाओ। ये विवाद नहीं करोगे तो थाने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई आगे बात विवाद नहीं ले जाओगे तो न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इस प्रकार से गलत खान पान नहीं करोगे तो बीमारी की आवश्यकता नहीं है। गलत पहनाव नहीं करोगे तो बेविचार नहीं उत्पन्न होगा। गलत मार्ग पर नहीं जाओगे तो गलत संगति नहीं होगी। ठीक सब अपने अंदर यूज कर लो। कोई इसमें तामा झामा की ज़रूरत नहीं है। भाव भजन करना, झूमना, सबसे बड़ा झूमना समय से अपने कार्य कृषि को, बाल गोपाल को, पशुओं की सेवा करते रहो। देख रहे हो पंजाब में कितने जानवर बह गए, कितनी आपदाएं आई, अपना घर गिर गया। यही सब है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, बहुत बड़े बड़े संत हों और दुनिया डुलाते हो, कोई आंचल सही करता हो, कोई चंदन घिसता हो। ये सब रामलीले की तरह तैयारी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि धूप है तो पसीने होंगे, बारिश है तो फिर भीगना पड़ेगा, ठंडी है तो ठिठुरना पड़ेगा, आग में सेकना पड़ेगा। सब नौटंकीबाजी नहीं। मैंने सीधा कह दिया कि एक आदि है जो सबको संचलित करती है। नाना नामों से, प्रकार के नामों से आप उसे संबोधित करते हैं। सत्य यही है। नाम जथा नामे तथा गुणे, कुछ हद तक मानते हैं पर ऐसा भी कुछ नहीं है। जिसलिए आप भेजे गए, मेरा सीधा संबंध है। यह पृथ्वी एक रामलीला मंच है। आप आए हैं, अपने रोल को कीजिए, वस्त्र को छोड़िए। वो जो परमात्मा का सत्ता, परमात्मा की सत्ता में गया। इसलिए ये विश्ववंशज दास साहब की समझ जो रख रहा है यथार्थ और सत्य है। मैंने कल देखा प्रेमानंद चार्य जी का जब जन्म हुआ, क्या शिक्षा है, सब मेरे से टैली कर रही है। तो क्या करें, प्रेमानंद चार्य बन जाए। एक अच्छे नेता के साथ रहने वाला व्यक्ति सोचता हम भी ऐसे हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं। सभी प्रिंसिपल होगा तो चपरासी और अध्यापक कौन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मान लीजिए कि कोई जन्म उन्म नहीं होता है, इसका दावा है हमारा। वो अनैतिक भाव है जो लोग बोल देते, जिसे लोग विचार के लिख देते, वैसे है। कोई जन्म उन्म नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। सत्य यही है कि जो हुआ यही नहीं संभाल पा रहे हो। भूत भूत प्रेत प्रेत चिल्लाते हो, जिंदे कुछ बना ही बिगाड़ नहीं पा रहे हो। साधन लेना चाह रहे हो, घर बनाना चाह रहे हो, चैन अंगूठी पहनना चाह रहे हो, अच्छे कपड़े पहनना चाह रहे हो, देव दर्शन में जा ही नहीं पा रहे हो, तो भूत प्रेत बन के क्या करोगे? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ होता ही नहीं है। ये हमारा दावा है। इस संतों के बीच में भी बात मैं रख सकता हूँ कि कुछ नहीं होता है। जिस बाग में कोई हत्या हुई हो, तुम्हें पता है, तुम डर जाओ। जिसे नहीं पता हो नाचता खेलता चले जाएगा। हम लोग बचपन में नाच देखने निकल जाते थे। एक डंडे में टायर होता था ना, उसे जला के टुकड़े लगा के उसी के सहारे निकल जाते थे। कभी कभी पालतू कुत्ते के साथ चले जाते थे अकेले। घर में सब लोग सो जाते थे तो छुपके से जाते थे। फूफा जी के यहाँ रहते रहे, वहाँ ग्राम सभा पिलखावा थाना में, महाराजगंज जनपद अयोध्या में। ये सब कुछ नहीं है। ज़्यादा भाषणबाजी देना, कीर्तन भजन करना, नाटकगिरी करना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ है ही नहीं है और जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत अंतर है। चिंतन और चिंता में बहुत फर्क होता है। मन और आत्मा में बहुत फर्क। धूप छाव में, पाप पुण्य में, दिन और रात में। ठीक आप सभी से निवेदन करते हैं, लंबा चौड़ा कलावा, बहुत अंगूठियाँ, तामा झामा, यहाँ जाना वहाँ। आप क्या देख रहे हैं? जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो नर हो नारी हो, उसके अंदर बहुत छिपा अपराध होता है, बहुत बारीकी होती है। जब तक उसकी बारीकी मिलने को होगी तब तक आप राम को प्यारे भी हो सकते हैं।
जैसे पिता की प्रॉपर्टी अगर अच्छी आयु पिता की है तो नाती जवां हो जाता है, पुत्र बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो अचल संपत्ति कही गई है। तो हे मानस के राजहंस, सभी संप्रदाय के जनमानस, मोमदन बदनाम है क्या हिंदू उनसे कमज़ोर है पाप करने में? यदि मैं अपने जानवरों को बेचूँ ना, मैंने देखा नहीं कि जानवरों को दौड़ा दौड़ा के हिंदू के बच्चों ने पकड़वा के मोमदनों को दिया है, ट्रकों में लदवाया है, वर्दी और स्टाल लगा के अच्छे घूस लेके ट्रकों के नगवाए हैं, सब मोमदन ही हैं। सभी पाप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन किन्नर कोई भी नहीं है जिसको यह शरीर मिली है, मौका मिलने पर सभी पाप कर रहा है। बस जो लोगों के निगरानी में लिखा है आप कैमरे की नज़र में, इसके बाद ये अपराध हो रहा है। तो आपको पता है कि कैमरे की नज़र में हो, लेकिन हो रहा अपराध, क्योंकि खजुलाना कई तरह का होता है। हम कहाँ पे खजुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर निर्धारित करता है। तो हे इस जगत के जननायक, जगो, सवेरा है, ब्रह्ममुहूर्त का आनंद लो, खान पान स्वच्छ रखो, विचार स्वच्छ रखो, वस्त्र स्वच्छ पहनो, सब मंगलमय हो जाएगा। जाते हैं महाराज जी के पास, कौन जाएगा? बड़े बड़े जाते हैं, वही जाते हैं जिनके यहाँ फैशन चल रहा, जिनके यहाँ अनैतिक खान पान चल रहा, अनैतिक नाश्ता चल रहा, अनैतिक मार्ग चल रहा, अनैतिक आमदनी कमाई चल रही है, वही तो जाते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति को जाने के लिए सोचना होगा कि मुझे ये कार्य करना है, इसे छोड़ के कैसे जाएं। अभी बच्चियों का पेपर दिलाने कहीं बिहार कहीं लखनऊ जाना होता, उन्हें जाने की व्यवस्था अलग, किराए की व्यवस्था अलग, जो नुकसान हो रहा अलग, कहीं भैंस उन्हीं से लग रही है तो कहीं बैलों की जोड़ी वही बांध सकते हैं। हम लोगों को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। आएंगे, अभी और होने दीजिए, अभी तो कम है, चलने दीजिए। कली का अवतार हो गया, आपने बहुत अच्छी तरह सुना है, पर अभी बैठे हुए उन संत आत्माओं को आपने पहचाना नहीं है। वो आएंगे, जगाएंगे आपको, पर कब जगाएंगे? जब आपको तभी जगाएंगे, आपको तभी बचाएंगे जब थोड़ा सा समय आपके उस उत्तम समय का रह जाएगा। कहने का मतलब तिनका ही सहारा होता है, बस तिनका का ही सहारा होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय हो जय हो जय हो जय। द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल, श्री सीताराम राधा कृष्ण, श्री गिरिजा की जय।